नहीं बनाई गई, नहीं बनाई गई, कागज में दरखास्त दिए हैं ना, दरखास्त बनाई नहीं गई, नहीं बनी है। हाँ। इसकी गुणवत्ता कैसी है? हाँ हाँ, थोड़ा दिखा दीजिए। हाँ, छोटे छोटे बरसात में कीचड़े में रह गए हैं, लेटरिन भी बंद करे हैं, ओमा सामान भर धरे भैया थोड़ा इधर न घर न जगह न आगे पड़ा। बच्चा। चलिए ठीक है, तो आपको इसका लाभ कोई नहीं मिला है ना? तो शासकीय रिकॉर्ड में है कि 5,10,000 रुपये में ये रोड निर्माण हुआ है, मुश्किल से 50 मीटर नहीं है ना। जो भ्रष्टाचार की कहानी यह ग्रामीण बयां कर रहे हैं, यह कोई हमारे लाए हुए लोग नहीं है। यह निवासी है मध्य प्रदेश के जिला रीवा के मऊगंज जनपद के अंतर्गत आने वाले सिमरिया कुंज बिहारी पंचायत के, जहां ग्रामवासी मूलभूत सुविधाओं से आज भी वंचित है। और हो भी क्यों ना, क्योंकि जहां के सरपंच एक पत्रकार को खबर दिखाने पर सीधा जूते से मारने की बात कर रहे हैं, जिनके गुर्गे फोन पर संवाददाता को तरह तरह की बातें कह रहे हैं। जहां शासन सत्ता की हनक इस कदर सर पर चढ़ चुकी है कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को भी तिनके के बराबर समझा जाता है। यहां जनता का राज नहीं, पंचायत सचिव का राज चलता है। जो जनता इनको चुनकर गद्दी पर बिठाती है, ये उनको ही झूठा करार दे देते हैं। आज आपको सुनाते हैं भ्रष्टाचार की कहानी। जी हां, भ्रष्टाचार की ऐसी कहानी जो सुन के आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि भ्रष्टाचार क्या इतनी चरम सीमा पर पहुंच गई कि देश के चौथे स्तंभ कहे जाने वाले पत्रकारों तक को भी नहीं बख्शा जा रहा। उनको भी जूता मारने की धमकी दी जा रही, वो भी सिर्फ इसलिए कि क्योंकि पत्रकार भ्रष्टाचार को उजागर करता है। पत्रकार लोगों की आवाज सरकार तक सुनाता है, प्रशासन तक सुनाता है, गलत काम करने वालों के खिलाफ आवाज उठाता है। इसलिए शायद आज पत्रकारों को भी जूता मारने की धमकी दी जा रही है। यहां जिनकी सत्ता है वह खुद पत्रकार को फोन करके जूता मारने की बात कहते हैं। यहां यह भी कहा जाता है कि फर्जी खबर लगा रहे हो, अगर कोई पत्रकार या ग्रामीण आवाज उठा भी दे तो समस्या समाधान के बजाय जूते मारेंगे। अब सवाल यह उठता है कि पत्रकार आखिर क्या है, क्या कार्य है उसका? अगर वह आवाज उठाए तो जूते मारो। तो आइए अब ज्यादा समय ना लेते हुए आपको पंचायत सचिव द्वारा पत्रकार को धमकाने की रिकॉर्डिंग कहें या चेतावनी सुनाते हैं, और उसके बाद आपको दिखाएंगे कि कैसे इस आदर्श पंचायत के लोग शौचालय में शरण लेने को मजबूर है। बने रहे वीडियो के अंत तक, क्योंकि अभी कई बातें सामने आने बाकी है। सुनिए है रिकॉर्डिंग। हाँ मैडम जी नमस्ते। हाँ तो ये बताओ कि सही रिपोर्ट दिखा रहे हो ना? अब सही नहीं होगा मैडम जी, अब हम क्या करें, अब हम मजबूर हैं, जानते हैं। जब पहले मेरी बात सुनो जी। गाँव के हो, लड़के बराबर हो, जी। मैं भीख नहीं मांगती है। और तुम्हें लगता है कि मैं गांव में जाती हूँ किसी से पैसे, कहीं कोई प्रूफ है तुम्हारे पास क्या? प्रूफ मैडम जी, प्रूफ होगा तभी ना सब बोल रहे हैं, प्रूफ न होता तो कौन बोलता है ऐसे? नहीं तो हमें प्रूफ के साथ चाहिए, नहीं तो हम 50 जूतों से कम तुम्हें नहीं मारूंगी। सुनो जी। ये बताओ जी। तो रिकॉर्डिंग आपने सुनी। सुनने के बाद आपको भी स्पष्ट हुआ कि किस तरह से सत्ता के नशे में चूर एक महिला होकर जूते मारने की बात करती है। एक प्रतिनिधि का काम होता है जनता की समस्याओं को सुनना, पर यहाँ तो लगता है वीडियो में अपनी समस्या बयान करने वाले लोग भारत के नहीं कंबोडिया के निवासी हैं, जिनको ये गंभीरता से नहीं लेना चाहती। इतिहास गवाह है कि जब भी किसी जनप्रतिनिधि ने जनता की आवाज को रौंदा, समय काल में उसको पछतावा जरूर हुआ है। अब रही बात जूते मारने की, तो आप पालक हैं, जल्लाद नहीं जो किसी को जूते मारेंगे। हमें बोलने का अधिकार भारत के संविधान और लोकतंत्र ने दिया। इसकी रक्षा करने वाले कर्तव्यनिष्ठ कर्मचारी अभी जिंदा हैं। रही बात सवाल पूछने की, तो अगर संवाददाता ने सवाल पूछ लिया तो मैडम को लगा कि उनकी बेइज्जती हो गई। पर मैडम, हमारा भारत देश महान है और यहाँ की जनता का अधिकार है सवाल पूछना, और आपका काम है जवाब देना। नहीं जवाब दे सकते तो सीधा कह सकते हो नहीं जवाब देंगे, नहीं दे पाएंगे, जो बिगाड़ना हो बिगाड़ लो।
क्योंकि जनता तो सवाल पूछेगी, क्योंकि हमारे देश का संविधान हमें अपनी बात कहने और आवाज उठाने और हक मांगने की आजादी देता है। अब आइए आपको दिखाते हैं सरकारी पोर्टल पंचायत दर्पण, जो पंचायतों में हुए विकास कार्यों को दर्शाता है। उस पर चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि कैसे आप भी अपनी पंचायत में हुए विकास कार्यों को देख सकते हैं। तो सबसे पहले आपको गूगल पर टाइप करना होगा पंचायत दर्पण। उसके बाद में एक वेबसाइट खुल के आएगी जहां पर आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद एक होम पेज आपके सामने खुलकर आ जाएगा जहां पर आपको छोटी छोटी कुछ चीज़ें भरनी है, जैसे कि आपकी जिला पंचायत का नाम रेवा हो जाएगा। उसके बाद जनपद पंचायत में आपको मऊगंज भरना है, जैसा कि आप देख रहे होंगे कि हमने मऊगंज भर दिया है। उसके बाद एक और ऑप्शन भर के आपको फाइनल क्लिक करना है, जहां पर आपको ग्राम पंचायत में सिमरिया कुंज विहारी भरना होगा। अब इसके बाद जो पेज खुलकर आता है वहां पर आपके सचिव का नाम और कई अन्य नाम भी देखने को मिल जाएंगे। साथ ही साथ उनका बैंक खाता संख्या, उन्होंने कितना निर्माण कार्य कराया है, इन सब की जानकारी इस पोर्टल पर उपलब्ध है। आपको दिखाते हैं कि यह जो रोड अभी बनाई गई है इसकी लागत क्या है। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि सड़क के लिए जो स्वीकृत राशि है वो 5,10,000 रुपये निर्धारित है। पीसीसी सड़क निर्माण कार्य नंदिका कोल के घर से श्याम मोहन द्विवेदी के घर की ओर हुआ है। रोड आपकी आंखों के सामने है। अगर जनता का पैसा इस तरह से बर्बाद करने के लिए है तो निवेदन है हमारे प्रधानमंत्री जी से कि ध्यान दीजिए ऐसे जनप्रतिनिधियों पर, क्योंकि जब बात विकास की होती है तो सवाल सरकारों पर उठाए जाते हैं, जिसकी गुणवत्ता आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी। आइए आपको इस ऐतिहासिक निर्माण की गाथा सुनाते हैं। आपको बता दें कि इस सड़क की लंबाई लगभग 50 मीटर है और चौड़ाई लगभग 20 फुट चौड़ी यह रोड है। यहाँ पर आपने देखा कि कैसे लगभग 50 मीटर सीसी रोड की लागत पूरे 5,10,000 रुपए बताई गई है, जो कि नंदिका कोल के घर से श्याम मोहन द्विवेदी जी के घर तक बनी है। अगर सीसी रोड बनाने की जगह लगभग 50 मीटर रोड पर इंटरलॉकिंग ईंट का भी काम कराया जाता तो लगभग 2 से 3 लाख में हो जाता और कहीं ना कहीं इससे ज्यादा टिकता, पर ऐसा नहीं हुआ क्योंकि जनता का पैसा है, इसको खर्च करने में कोई कमी न रह जाए, ऐसा प्रयास हमेशा रहता है। हमारे प्रधानमंत्री जी को भी ऐसे जिम्मेदारों का ध्यान रखना चाहिए। अगर आप भी हमारी बात से संतुष्ट हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें, जरूर बताएं। यदि आपके गांव में भी हुआ है भ्रष्टाचार तो आवाज उठाएं। सच्चाई अब आपके सामने है। हमारे जिम्मेदार अधिकारियों तक यदि वीडियो पहुंचा है तो विचार करिए, क्योंकि सरकार ने आपको बैठाया है न्याय के लिए। विकास की बात हमें जमीनी स्तर से करनी होगी। आप भी शामिल हो सच्चाई की लड़ाई में। जय हिंद, जय भारत। कविता पांडे। चलिए ठीक है, तो इसमें आप क्या कहना चाहते हैं? आप उनको कुछ पैसे भी दिए, आपसे पैसा मांगे कि नहीं मांगे? नहीं, पैसा नहीं दिए, पर वो मांग रहे थे। मांग रहे थे? हाँ, कि कुछ खर्चा करो तो पैसा मिले। कौन बोल रहा था ऐसा? सेक्रेटरी सरपंच। सेक्रेटरी सरपंच बोल रहे थे ऐसा कि पैसा खर्चा करो तो वहाँ पैसा मिले। पैसा मिले। हाँ। चलिए ठीक है जी, हमारे लगे नहीं रहा, हम पेट के देखी कि उनका दे कि खर्चा करी, कुछ नहीं रहा सर। हमें ही अधरिया की कमाई खाई थे तो जी थे, दूटे बच्चा पेड़े तरे छोटे छोटे बरसात में कीचड़े में रह गए हैं, लेटरिन भी बंद करे हैं, ओमा सामान भर धरे। भैया थोड़ा इधर दिखाएंगे, कवर करिए। हमारे इतनी व्यवस्था है, न घर न जगह न कुछ, सरकारी जगह में पेड़। अच्छा, पूरा सामान ये सब लेटरिन में रखे हुए हैं? हाँ, पूरा सामान ऐसे ही भरा है। और दूसरे के घर डेरन घर द्वार हमारे सर कुछ नहीं है। लड़का पतो भाग गई, घर में पेड़ तरे दबा के मर गई तो भाग गई, कमाई खाए सब चले। एक पतो बची पेड़वा कहीं कुछ करी सर, आज चले जाई पेड़ कहीं कुछ हुआ करी तो सरकार हुआ कह दे कि कटवा दे, नहीं तो फिर ये डाल के थोड़ा हमारी मदद मार देती, हमारे कब्जा में हो जाए तो हम एक थोड़ा डार पकड़ी गिरा दी तो हमारा लड़का बच्चा सब सुखी में हो जाए। भगवान जब तड़क तड़क भागे पड़ा है। चलिए ठीक है, तो आपको इसका लाभ कोई नहीं मिला है ना? कोई आपसे नहीं। पैसा भी मांगा गया पर आपके पास पैसा नहीं था तो नहीं। चलिए, नहीं बनाई गई, नहीं बनाई गई, कागज में दरखास्त दिए है ना? दरखास्त बनाई नहीं गई, नहीं बनी है। हाँ जी हाँ, दिखाएंगे थोड़ा, कैमरामैन से चाहेंगे कि थोड़ा इसको कवर करेंगे सड़क को, थोड़ा दिखाएंगे आप ये इसकी गुणवत्ता कैसी है। थोड़ा दिखा दीजिए। हाँ, इसको दिखा दीजिए थोड़ा।
चलिए ठीक है। गिट्टी जो है कौन का है? इसके बारे में और कुछ आप कहना चाहते हैं? सर ये नाली का निर्माण हुआ था मगर नाली का निर्माण इधर एक भी नाली नहीं है, न तो राइट में न तो लेफ्ट में नहीं है, किसी में भी नहीं है। किसी भी में नहीं है सर। चलिए हम लोग चाहते हैं कि नाली बननी चाहिए, रोड बननी चाहिए। चलेगी जब हाथ से पकड़ो तो इस समय ये टूट जाती है। ये इसका निर्माण कब हुआ है? अभी ये 19-20 में दिखा रहा है रिकॉर्ड में। 19-20 तो मतलब इसका मतलब कितने महीने लगभग हो गए? 2 महीने 4 महीने कितना हो गया? लगभग 1.5-2 महीना हो गया। 2 दिन हो गया है ना। अभी एक बरसात भी ये झेल नहीं पाई। अभी बरसात नहीं, हल्की फुल्की बारिश में इसका ये हाल हो गया। बालू और गिट्टी अलग अलग है। बालू और गिट्टी अलग अलग हो गया। थोड़ा आप अपने हाथ से थोड़ा दिखाएं कहीं पे कुछ डैमेज है, ये दिखा दिए थोड़ा। ये देखिए सर जी, ये देखिए, ये जी, ये सर ये है इसकी हाल। देखिए ये सर, बताइए। ये हाथ से टूट रही है। हाथ से टूट रही है। ये देखिए सर, जबकि अभी बारिश भी जैसे चाहिए मानसून सत्र में, उसमें बारिश नहीं हो रहा है अभी। ये बारिश एक बरसात भी नहीं झेल पाई। ये साइकिल का लोड नहीं ले सकती तो गाड़ी का लोड क्या लेगी। और इसमें लागत लगी है 5,10,000 रुपये की। आपको पता होगा जी। जो शासकीय रिकॉर्ड में है कि 5,10,000 रुपये में ये रोड निर्माण हुआ है। मुश्किल से 50 मीटर नहीं है, 50 मीटर नहीं है ना। और इसकी गुणवत्ता आपको सामने ही दिख ही रही है। दिख ही रही है। ठीक है भाई साहब।